नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सृष्टि का रखवाला पर। आज हम भगवान महादेव के द्वादश ज्योतिर्लिंगों की पावन श्रृंखला में ज्ञान ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजित श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की अत्यंत प्राचीन, रहस्यमयी और दिव्य कथा को विस्तार से सुनने जा रहे हैं। यदि आपने हमारे चैनल सृष्टि का रखवाला पर पहले आए हुए अन्य ज्योतिर्लिंगों के वीडियो नहीं देखे हैं तो उन्हें भी अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि कोई भी पौराणिक कथा आपसे छूट न जाए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार श्री भीमाशंकर को भीमेश्वर धाम भी कहा गया है। शास्त्रों में भीमाशंकर नाम से प्रसिद्ध दो प्राचीन शिवधामों का उल्लेख मिलता है। एक शिवधाम महाराष्ट्र के पुणे जिले की सह्याद्री पर्वत श्रृंखला में स्थित माना जाता है, जबकि दूसरा शिवधाम असम प्रदेश में स्थित है, जिसे प्राचीन काल में कामरूप देश कहा जाता था। शास्त्रों और पुराणों के अनुसार भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का जो प्राचीन और प्रमाणिक उल्लेख मिलता है वह कामरूप क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ माना गया है। शिव पुराण की कोटिरुद्र संहिता में कामरूप क्षेत्र में स्थित इस भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से वर्णन मिलता है। महाभारत और अन्य अनेक पुराणों में भी इस ज्योतिर्लिंग को पर्वतों से घिरे एक दिव्य और रहस्यमयी स्थान के रूप में बताया गया है, जहां स्वयं भगवान शिव लोक कल्याण और भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए थे। कामरूप वही पवित्र भूमि मानी जाती है जहां तंत्र, शक्ति साधना और शिव भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। इसी कारण विद्वान, ब्राह्मण और शास्त्रिक द्वादश ज्योतिर्लिंगों की प्रामाणिक जानकारी के लिए शिव पुराण को ही आधार मानते हैं। इस दिव्य कथा का आरंभ एक भयानक और अत्यंत बलशाली राक्षस से होता है, जिसका नाम था भीम। यह भीम लंकापति रावण के भाई कुंभकर्ण का पुत्र था और उसकी माता का नाम कर्कटी था, जो स्वयं एक क्रूर और उग्र स्वभाव की राक्षसी थी। बचपन से ही भीम का स्वभाव अत्यंत उग्र, अहंकारी और हिंसक था। उसे धर्म, यज्ञ, तपस्या, ऋषि मुनियों और देवताओं से घोर घृणा थी। उसका जीवन केवल विनाश, अत्याचार और प्रतिशोध की भावना से भरा हुआ था। एक दिन भीम ने अपनी माता कर्कटी से पूछा कि उसके पिता कहाँ हैं और वे पर्वतों में एकांत जीवन क्यों व्यतीत कर रहे हैं। तब कर्कटी ने भारी दुख और क्रोध के साथ बताया कि उसके पिता कुंभकर्ण का अंत देवताओं और श्रीराम के कारण हुआ तथा एक बार जब वे ऋषि अगस्त्य के आश्रम में गए थे तब ऋषि के क्रोध से उसके माता पिता भस्म हो गए। यह सुनते ही भीम के हृदय में प्रतिशोध की अग्नि भड़क उठी। उसने उसी क्षण निश्चय किया कि यदि वह कुंभकर्ण का पुत्र है तो वह देवताओं और स्वयं भगवान विष्णु को भी पीड़ा देकर रहेगा। अपने इस निश्चय को पूर्ण करने के लिए भीम ने घोर तपस्या आरंभ की। उसने हजारों वर्षों तक अन्न, जल और विश्राम का त्याग कर कठोर तप किया। वह एक पैर पर खड़ा होकर निरंतर तप में लीन रहा। उसकी तपस्या से तीनों लोक कांप उठे। देवता भयभीत हो गए और अंततः पितामह ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि वे उसकी तपस्या से प्रसन्न हैं और वह जो चाहे वर मांग सकता है। भीम ने ऐसा वर मांगा कि उसे अपराजेय बल प्राप्त हो जाए और वह इंद्र, देवताओं तथा स्वयं भगवान विष्णु को भी पराजित कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे इच्छित वर तो दे दिया, पर साथ ही यह चेतावनी भी दी कि अधर्म का अंत निश्चित होता है। वर प्राप्त करते ही भीम का अहंकार और अत्याचार बढ़ता चला गया। उसने एक एक कर इंद्र, वरुण, यम और अन्य देवताओं को पराजित कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर भगवान विष्णु स्वयं युद्ध के लिए आए, किंतु ब्रह्मा जी के वरदान के प्रभाव से भीम ने उन्हें भी परास्त कर दिया। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसके बाद भीम ने कामरूप देश पर आक्रमण किया। वहां के राजा सुदक्षिण भगवान शिव के परम भक्त, धर्मनिष्ठ और सत्यनिष्ठ थे। भीम ने राजा सुदक्षिण को युद्ध में पराजित कर बंदी बना लिया और उनका संपूर्ण राज्य अपने अधिकार में कर लिया। कारागार में रहते हुए भी राजा की भक्ति तनिक भी विचलित नहीं हुई। राजा सुदक्षिण ने मिट्टी से एक पार्थिव शिवलिंग बनाकर विधिपूर्वक भगवान महादेव का पूजन प्रारंभ किया। वे निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते रहते थे। उनकी पत्नी भी पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। जब यह समाचार भीम तक पहुंचा
कि राजा शिवलिंग का अनुष्ठान कर रहा है तो वह क्रोध से अंधा हो गया। वह तलवार लेकर कारागार पहुंचा और क्रोध में आकर पार्थिव शिवलिंग पर प्रहार कर दिया। जैसे ही तलवार शिवलिंग से टकराई, उसी क्षण स्वयं भगवान महादेव प्रकट हो गए। भगवान शिव ने गर्जना करते हुए कहा कि वे भीमेश्वर हैं और अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट हुए हैं। उन्होंने अपने पिनाक धनुष से भीम की तलवार के 2 टुकड़े कर दिए और केवल हुंकार मात्र से भीम सहित समस्त राक्षसों को भस्म कर डाला। उस दिव्य क्षण में संपूर्ण आकाश और धरती शिव शक्ति से आलोकित हो उठी। भीम के वध के पश्चात सभी देवता, अर्षि और मुनि वहां प्रकट हुए और भगवान शिव से प्रार्थना की कि वे इसी स्थान पर निवास करें। लोक कल्याण और भक्तों की रक्षा के लिए भगवान महादेव ने वहीं ज्योतिर्लिंग रूप में स्थायी निवास स्वीकार किया। तभी से यह पवित्र धाम श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग और भीमेश्वर धाम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, भय का नाश होता है और उसके समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं। ऐसी ही और पौराणिक, रहस्यमयी और सत्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल सृष्टि का रखवाला के साथ। हर हर महादेव।